हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम अजय कुमार। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सोम। आज हम पढ़ेंगे सोम का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम एसएफडी और बीएमडी स्पेशल पढ़ेंगे। जिन बच्चों का एसएफडी और बीएमडी वीक है तो वो इस क्लास को ले, अच्छे से ले। इसमें बेसिक से एडवांस तक हम कवर करेंगे। इसके हम दो क्लास लेंगे, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ठीक है। तो चलो हम आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें एक सिंपलीसिफाइड बीम दिया हुआ है विद पॉइंट लोड। हमें फाइंड करनी है रिएक्शन, एसएफडी, बीएमडी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो सिंपलीसिफाइड बीम है तो स्टार्टिंग में हमें क्या निकालना पड़ता है, रिएक्शन। तो रिएक्शन इस सिंपलीसिफाइड बीम है, तो सिंपलीसिफाइड बीम में जो रिएक्शन होगी वो आपकी कैसे निकलेगी, जैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना लोड हो जाएगा, डब्लू। इसमें हमें तीन बेसिक इक्वेशन की जरूरत होती है। एक तो हमारे पास एफ एक्स जीरो, समीशन ऑफ एफ एक्स फोर्स जीरो। इस पूरे बीम के अंदर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस इक्वेशन की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है। फिर हम समीशन ऑफ एफ वाई जीरो, तो एफ वाई वाले फोर्स हमें दिख रहे, आर ए अप अपवर्ड डायरेक्शन, आर बी भी अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में क्या लगा हुआ है, डब्लू लोड है ना। तो इसी कारण हमने फिर आर ए प्लस आर बी बराबर डब्लू, इक्वेशन नंबर एक। ठीक है। फिर तीसरी जो इक्वेशन होती है, तीसरी इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, तीसरी इक्वेशन में होता है हमारे पास सिग्मा एम, मोमेंट है ना, ऑल मोमेंट ऑफ जीरो। तो सिग्मा मोमेंट में जीरो दिखाना पड़ता है। सिंपली सपोर्ट बीम में हमेशा याद रखना, जब हमारे पास सपोर्ट होती है, ये सपोर्ट पे क्या होता है, मोमेंट जीरो होता है। तो यदि मैं इसे ए पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट है ना, तो एम ए पे खड़ा होकर मोमेंट लूँ। मोमेंट हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो मोमेंट होता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। तो मैं ए पॉइंट पे खड़े होकर जब मोमेंट लूँगा तो एम ए, तो एम ए मेरा मोमेंट हो गया। जैसे मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर मोमेंट लूँगा तो एम ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, जीरो, क्योंकि एम ए बराबर जीरो होगा। लेकिन एम ए की वैल्यू क्या होगी वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास, स्टार्टिंग में कौन सा डब्लू लोड दिख रहा है, तो डब्लू इंटू दूरी कितनी है, एल बाई टू। ठीक है। डब्लू इंटू एल बाई टू। ठीक है। यदि मैं ये मेरा ये मेरा डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोमेंट है ना। तो डाउनवर्ड मोमेंट यदि मैं लेता हूँ, यदि मैंने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, तो जो मेरा अपवर्ड जाएगा, जो मेरा अपवर्ड जाएगा उसे मैं क्या लेना पड़ेगा, मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये मेरा अपवर्ड में कौन सा है, ये आर बी। एक लोड ये है, इसे कारण मोमेंट आएगा, एक लोड डब्ल्यू है, इसे कारण मोमेंट आएगा। तो जैसे ही आर बी के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आर बी इंटू कितनी दूरी है, एल, और बराबर कितना था हमारा, जीरो। तो इसे हम सोल्व करेंगे। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी आर बी की वैल्यू आएगी, आर बी की वैल्यू सोल्व करके जो आएगी वो आपके पास डब्ल्यू बाई टू होगी। ठीक है। और यहाँ से हम आर ए, यदि मैं आर बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रखूँगा, यदि मैं आर बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रखूँगा, तो जो मेरा आर ए आएगा वो आपके पास डब्ल्यू बाई टू आ जाएगा, है ना। सिंपल है। एक डब्ल्यू में से आधा डब्ल्यू, यानी कि एक डब्ल्यू में से आधा हमने घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास, आधा डब्ल्यू बचा, यानी कि डब्ल्यू बाई टू। तो यहाँ पे हम रख देंगे इसे। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू बाई टू, और आर बी की वैल्यू भी कितनी आई, डब्ल्यू बाई टू। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, यानी कि आर ए की वैल्यू होगी और आर बी की वैल्यू होगी। अब देखते हैं इसका एस एफ डी, है ना। देखो दोस्तों, एस एफ डी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाना सीख जाएंगे यहाँ पे, है ना। और एस एफ डी के साथ साथ हम मोमेंट भी बनाएंगे, है ना। तो ये गया हमारा, इसे मान लो वही हमने इसे बड़ा कर दिया ना बीम को यहीं पे, है ना। तो ये बड़ा करके ले लो, ताकि ये आर ए था हमारा, ये आर भी था, ये डब्ल्यू बाई टू था, ये भी आपका डब्ल्यू बाई टू है, और बीच में यहाँ पे लोड लगाया डब्ल्यू, और डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू, और डिस्टेंस कितनी, एल बाई टू। अब यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ले लो, ये प्रोजेक्शन ले लिया आपने,
इसके प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। तो एक लाइन करो ड्रॉ, ये कर दी हमने एसएफडी की लाइन ड्रॉ, ठीक है। जैसे मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पे कौन सा लोड मिला मुझे यहाँ पे, ए पॉइंट पे कितना लोड है, W/2। अगर ये अपवर्ड दिख रहा है आपको, अगर W/2 अपवर्ड दिख रहा है तो इतना ही W/2 अपवर्ड ले लो, है ना। तो इतना हमने W/2 क्या ले लिया, अपवर्ड ले लिया, अपवर्ड, ठीक है। याद रखना मैं बोल रहा हूँ अपवर्ड, तो अपवर्ड ले लो, ठीक है। जैसे फिर हम इधर गए, इधर देखा हमने, इससे इधर, इस पॉइंट से इधर हमें कोई लोड नहीं मिलता, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे खड़ा हुआ और इधर देखा कोई लोड नहीं है, बस ये W/2 है, तो ये हमने W/2 का बनाया हुआ है। यहाँ तक मैं जाऊँगा ना सी पॉइंट तक, तो यहाँ तक सी पॉइंट के एकदम लेफ्ट साइड में, सी पॉइंट के लेफ्ट साइड तक मुझे कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिलेगा, इधर कोई फोर्स नहीं, बस वही एक फोर्स हमारे पास W/2, वही हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ तक यानी कि सी तक कोई फोर्स नहीं है, यानी कि यहाँ तक चलेगा हमारा सेम, सी के लेफ्ट तक सेम गए। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास सी के राइट, तो सी के जो राइट पॉइंट है, सी के सी का जो राइट पॉइंट है, सी के राइट पॉइंट में क्या है, हमें डब्ल्यू फोर्स मिला है ना। सी के राइट पॉइंट में क्या मिला, डब्ल्यू। तो ये वैल्यू कितनी है, W/2, और ये कितनी है, डब्ल्यू। जब मैं W/2 में से डब्ल्यू की वैल्यू माइनस करूँगा तो कितना, माइनस के W/2, तो ये माइनस के W/2 आया, तो इस पॉइंट यहाँ तक तो W/2 है ना, इसकी वैल्यू W/2 है। तो यहाँ तक मैं नीचे आऊँगा, यहाँ तक मैं नीचे आया, यहाँ तक मैं नीचे आया, तो यहाँ मुझे मिला W/2। अभी नीचे चलेगा तो अपने आप निगेटिव हो गया, है ना। और फिर हम गए आगे तो बढ़ते हुए, है ना। फिर हमें इधर और कोई लोड नहीं मिला ना, इस पॉइंट से भी इधर हमें कोई लोड नहीं मिला, इस पॉइंट से बस वही हमारे पास W/2 और ये W मिला हुआ है। तो यहाँ तक मुझे कोई फोर्स नहीं मिलेगा, इस रिएक्शन तक, इस रिएक्शन के लेफ्ट साइड तक मुझे कोई फोर्स नहीं मिलेगा। तो मैं वहाँ तक ऐसे ही लेके जाऊँगा इसे डायग्राम को। और फिर मुझे यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक फोर्स मिलेगा W/2 बी पॉइंट पर। तो ये मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जैसे मैं W/2 पे जाऊँगा तो मेरा बी पॉइंट पे यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली W/2, ये भी आपकी W/2 होगी, और ये भी आपकी W/2 होगी। अगर ये अपवर्ड को हम पॉजिटिव मान लें तो इसे निगेटिव मान लो, ठीक है। ये आपके पास बन गया शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखते हैं इसका BMD इसका आसान है बहुत, है ना। ऐसे BMD की हमने लाइन ड्रॉ की, देखो यहाँ पे मोमेंट, जितने भी इसमें पॉइंट है ना, उन पॉइंटों पे क्या करो, उन सब पर मोमेंट ले लो, है ना। उन सब पे क्या लेना, हो मोमेंट लेना, तो उन सब पे हमें क्या लेना भाई, मोमेंट लेना, उन सब पे क्या लेना, मोमेंट लेना। अब देख कैसे लेते हैं मोमेंट ना, सभी पॉइंटों पे कैसे मोमेंट लेते हैं, चलो इससे बनाते हैं। देखो सभी पॉइंटों पे मोमेंट लेना, तो देखो जो मेरा ए पॉइंट है यहाँ, इस पर MA क्या है, 0 हो। यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट, यानी कि ये कितना है, MB, यहाँ कितना हो, 0 हो। लेकिन सी पॉइंट पे कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, ठीक है। चाहे तो आप इस साइड से ले लो मोमेंट, चाहे आप इस साइड से ले लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं इस साइड से लेता हूँ ना, तो इस साइड से मैं पॉइंट सी पे खड़ा हूँ, पॉइंट सी पे खड़ा होकर मैंने इधर देखा तो मुझे क्या दिखा, W/2। अब मुझे W/2 दिखा कितनी दूरी पर, L/2 पर। तो मैं यहाँ पे जो लिखूँगा ना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ MC यानी कि मोमेंट ऑफ पॉइंट सी। तो W/2 इंटू कितना हो गया, L/2। तो ये टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, ये कितनी है, WL/4 आ जाएगा। तो आएगा पास WL/4। तो WL/4 आ गया, तो WL/4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मान लो कि WL/4 है, ठीक है। अब अब इसका मैंने एक आपको टेबल बनवाई थी ना, चलो इसकी एक और टेबल बनवाता हूँ, है ना। यहाँ बनवा देता हूँ टेबल ना, यहाँ मैंने बनवाया था, यदि मेरा पिछले लेक्चरों में मैंने बनवाया हुआ है ना, एक तो लिख लेंगे हम लोड, ठीक है, लोड लिख लिया। दूसरा लिखेंगे हम SFD, दूसरा हम लिखेंगे BMD, ठीक है। तो लोड आपके पास कौन सा हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, ठीक है। UDL है और UVL, तीनों लोड है ना। अब SFD यहाँ क्या बनेगा, रेक्टेंगल, और यहाँ कैसा बनेगा, ट्रैंगल, ऐसा मान लो, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, UDL के केस में SFD क्या बनेगा, ट्रैंगल, और ये बन जाएगा पैराबोला। चलो पैराबोला लिख लेते हैं ना, पैराबोला। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पैराबोला बनेगा, यहाँ 2 डिग्री पैराबोला, और यहाँ पे 3 डिग्री पैराबोला,
ठीक है, ये टेबल हमने बनवाई थी पहले भी, तो इसे देख लेना भाई से, है ना, इसे देख लेना आप एक बार। अब देखो जी इसका यूज़ कैसे होगा, इसका देखो यूज़ कैसे होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पे जो हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम बना है वो कैसा बनाया है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाया ना शेयर फोर्स डायग्राम। तो हमारा वो क्या बनना चाहिए, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बनाया है ट्रायंगल। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पता कितनी है, यहाँ की वैल्यू है WL/4, और यहाँ की वैल्यू है कितनी, जीरो, यहाँ की वैल्यू है कितनी, जीरो। तो यहाँ से जब ये इसे मिलाएंगे तो ये हमारा कैसा मिलेगा, ट्रायंगल, जैसे हमारा ट्रायंगल मिलेगा तो हमारा ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास SFD हो गया, ये आपके पास BMD हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबके सभी जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे हम सब कैसे बनाएंगे। ठीक है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगला क्वेश्चन ये देखो, वो पॉइंट लोड के साथ था ना, ये वाला है मेरा, किसके साथ है ये वाला, ये वाला है आपका UDL के साथ, सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL। ठीक है, तो इसमें भी हमें रिएक्शन फाइंड करनी, SFD BMD और बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है WL/4। ठीक है, बाकी सब इससे कम ही होगा। अच्छा, तो इसमें भी हमें ऐसे ही RA और RB निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखो तीन इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे आप समेशन ऑफ FX जीरो होना चाहिए, जीरो एक्स डायरेक्शन में कोई इक्वेशन नहीं है ना। समेशन ऑफ FY जीरो, हाँ तो FY में है ना, तो FY में क्या है, RA है, RB है, और जो लोड लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है ना। तो UDL में कितना लगा हुआ है, W kN/m। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ RA प्लस RB बराबर, अब ये W kN/m है, तो W kN/m, यानी कि 1 मीटर में W मान लो, है ना। तो L मीटर में कितना हो जाएगा, इसकी यदि मैं गुणा L मीटर तक कर दूँ तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो WL क्या होगा, kN। यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा, तो WL, तो RA प्लस RA बराबर कितना हो गया, W × L। ठीक है, वही मैंने बताया था मोमेंट इक्वेशन, है ना। समीशन ऑफ M कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समीशन ऑफ M जीरो होगा तो आपके पास कितना है यहाँ पे R, तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ ए, मोमेंट ऑफ ए पॉइंट पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि हम पता है ए पॉइंट पे जीरो मोमेंट होता है ना। तभी ये इक्वेशन बैलेंस हुई है ना, तभी ये बीम हमारा बैलेंस हुआ है। तो एम ए पे ओवरऑल जीरो आ गया, तो एम ए पे यदि मैं खड़ा होगा मोमेंट लूँ, मैं यहाँ पे खड़ा होगा मोमेंट लूँगा एम ए पॉइंट पे, अब जीरो है ना, वो कैसे कैसे आया वो दिखाना पड़ेगा ना। तो एम ए है तो एम ए पे खड़े हो, यहाँ पे आप यदि खड़े होते हो, या आप खड़े हो गए यहाँ पे ना, तो अब बताओ आपको कौन सा लोड दिख रहा है, हमें दिख रहा है UDL लोड, है ना। तो UDL लोड की वैल्यू कितनी है, WL, तो यहाँ लिखूंगा मैं WL। अब बताओ ये कितनी दूरी पे लग रहा होगा, क्योंकि ये तो फोर्स होगा, फोर्स इंटू दूरी, तो दूरी होगी आपके पास, देखो जैसे ये आपके पास ये होता है ना UDL, तो UDL जो हमारे पास एक्ट करता है, मतलब कैसे एक्ट करता है, जैसे एक ट्रायंगल एक्ट करता है, सॉरी रेक्टेंगल एक्ट करता है। तो रेक्टेंगल का CG कैसे कहाँ पे होता है, जैसे मैं इधर से लूँगा तो मैं L/2 पे ले लूँगा, है ना, इधर से लूँगा D/2 ले लूँगा, तो ये मेरा L/2 पे होगा मेरा रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल मेरा L/2 पे हो गया। तो ये भी क्या, ये भी इसका जो सेंट्रोइड बैठेगा वो भी L/2 बैठेगा, तो ये जो पूरी लेंथ है L, तो इसका हाफ ले लो, तो L/2 पे आ जाएगा, क्योंकि पूरे पे UDL है ना, UDL की लेंथ हम हाफ लेके चलते हैं, हमेशा के लिए याद रखो, है ना। और ये आपके पास कितना हो गया, है ना, ये लोड हो गया, ये डाउनवर्ड लिया, तो डाउनवर्ड मैंने कैसे ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब मैं अपवर्ड लूँगा ये, क्योंकि इस पॉइंट पे खड़े होकर मोमेंट ले रहा हूँ ना, इधर देखो, ये अगर मैं यहाँ से खड़ा होगा इधर मोमेंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे खड़ा होगा इधर मोमेंट लूँगा, तो मुझे सारे लोड का मोमेंट लिखना पड़ेगा। तो एक तो मुझे UDL दिख रहा है, दूसरा मुझे ये लोड दिख रहा है RB, है ना, तो RB अपवर्ड है, तो RB अपवर्ड में कैसे लूँगा, निगेटिव लूँगा, तो ये होगा RB लिख दूंगा, इनटू कितनी दूरी पे है, L दूरी पे है, और बराबर क्या लिख दूंगा, जीरो। इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ना हम, तो ये आपके पास कितना आएगा, RB की वैल्यू यहाँ से बता दो, हमें डायरेक्ट बता दो, L से L काट दो, तो ये हो जाएगा WL/2। ठीक है, WL/2 हो गया। अब टोटल लोड कितना था, टोटल लोड कितना आपका WL, टोटल लोड कितना WL, तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, RA की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, WL/2 आ जाएगी। ठीक है, हम बनाएंगे अब इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ।
ठीक है भाई, इसे मैंने साफ कर दिया ताकि हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सके। ठीक है, तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो भाई, यहाँ पे हम बनाते हैं ना, ये हो गया, ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, ये आपके पास यूडीएल लगा हुआ है ना, थोड़ा देख लेना भाई, डायग्राम मेरे ऐसे ही है। ठीक है, ये हो गया आपके पास आर ए, ये आपके पास हो गया आर बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू एल बाई टू आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू एल बाई टू आई। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल, टोटल लेंथ इसकी एल है। ठीक है, और ये कितना इसका, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है भाई, अब वही हम इसके प्रोजेक्शन ले लो, जहाँ जहाँ हम जैसे सी पॉइंट ले लो यहाँ, है ना, सी पॉइंट मान लो कि एल बाई टू पर सी पॉइंट है, ऐसा मान लो, मान लिया। अब यहाँ से हम इसके प्रोजेक्शन लेंगे, है ना, एक प्रोजेक्शन ले लिया सी पॉइंट तक, नीचे तक इसके प्रोजेक्शन ले लो, है ना, ये लाइन तिरछी जा रही है भाई। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली, ये हमारी एस एफ डी की लाइन है। ठीक है, अब वही, अब मुझे ए पॉइंट पे लेना है, तो मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँगा, तो ए पॉइंट पे कितना लोड है मेरा, डब्ल्यू एल बाई टू, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से गया और ये गया मैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ तक अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो मेरा आ गया डब्ल्यू डब्ल्यू एल बाई टू आ गया, है ना। अच्छा, जैसे मैं यहाँ सी पॉइंट पे जाऊँगा, सी पॉइंट मिडिल पॉइंट है ना, सी पॉइंट क्या है, मेरा मिडिल पॉइंट है। जैसे मेरा डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू मेरा कैसा लग रहा है, देखो इधर इधर मैं लिख रहा हूँ ना, डब्ल्यू एल बाई टू मेरा कैसा लगा हुआ है, अपवर्ड। अब जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो डाउनवर्ड कर दूँगा माइनस, यदि मैंने अपवर्ड अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड क्या लूँगा, मैं निगेटिव लूँगा। तो अपवर्ड मेरा पॉजिटिव हो गया, तो डाउनवर्ड हो गया मेरा ये, तो मैं एल बाई टू तक ले रहा हूँ, तो एल बाई टू तक कितना फोर्स होगा, तो इंटेंसिटी कितनी है, डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटेंसिटी, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन मुझे कब तक लेना, एल बाई टू तक लेना, तो मैं सिंपल एल बाई टू तक ले लूँगा। तो ये मेरा डब्ल्यू एल बाई टू और ये मेरा डब्ल्यू एल बाई टू कितना हो गया, ये मेरा क्या गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है कि सी पॉइंट पर यहाँ पर जीरो शेयर फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे कितना मेरा डब्ल्यू एल बाई टू। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने यहाँ पर ना देखो, जब मैं यहाँ तक आया था इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक मेरा कितना शेयर फोर्स आया था, जितना कि इस पॉइंट की रिएक्शन है डब्ल्यू एल बाई टू, तो यहाँ भी मेरा ऐसे ही आएगा। देखो, इस पॉइंट पर कितनी रिएक्शन है डब्ल्यू एल बाई टू, तो यहाँ तक मेरा शेयर फोर्स डब्ल्यू एल बाई टू तक ही आना चाहिए, है ना, डब्ल्यू एल बाई टू तक ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरा कैसा यूडीएल है, तो यूडीएल पे मैंने क्या बताया था, यूडीएल पे कैसा डायग्राम बनेगा, यूडीएल पे कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो यूडीएल पर जो एसएफडी होता है ट्रायंगल होता है, तो मैं इसे ऐसे ऐसे मैच करा दूंगा और ऐसे ऐसे ले जाऊंगा। ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, इसे मैं पॉजिटिव ले लूँगा, ऐसे में निगेटिव ले लूँगा, ये एल बाई टू दूरी है, ये भी एल बाई टू दूरी है। ठीक है, सिंपल है भाई एसएफडी, आगे समझ में। अब चलते हैं मोमेंट की तरफ, एक मिनट, है ना, अब चलते हैं मोमेंट की तरफ। तो मोमेंट में हम देखेंगे, जो हमारे पास था मोमेंट, इसे मैं हटा देता हूँ, है ना, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं अब बेंडिंग मोमेंट की तरफ। बेंडिंग मोमेंट में कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो, बेंडिंग मोमेंट की ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, ये बेंडिंग मोमेंट की लाइन है। ठीक है भाई, ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे पता है मेरा मोमेंट जीरो है, इस पॉइंट पे पता है मेरा मोमेंट जीरो है, जो मेरा एम ए है, एम ए भी मेरा जीरो है और मेरा एम बी भी जीरो है, तो इन पॉइंट पर निकालने की जरूरत नहीं है, सी पॉइंट पर निकाल लूँगा मैं। तो मैं सी पॉइंट पर क्या करूँगा, खड़े हो जाऊँगा, चाहे तो मैं इस साइड से निकाल लूँ चाहे मैं इस साइड से निकाल लूँ। तो मैं इस साइड से रेफर करता हूँ हर बार, इससे भी निकाल सकते हो, आराम से निकल जाता है, लेकिन इस साइड से लेते हैं ना, तो एम सी पे निकलते हैं, यहाँ पे एम सी। तो मुझे क्या दिख रहा है इधर, मुझे डब्ल्यू एल बाई टू दिख रहा है डायरेक्ट लोड, तो डब्ल्यू एल बाई टू कितनी दूरी पे लग रहा है, एल बाई टू पे लग रहा है ना। अभी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैंने पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड कैसे लगा, तो मैं निगेटिव ले लूँगा, तो मेरा आ जाएगा माइनस के, माइनस कितना आ जाएगा, देखो ये है ना, तो ये कहाँ तक लग रहा है, सी पॉइंट तक, कितना एल बाई टू पर कितनी डिस्टेंस, कितनी इंटेंसिटी डब्ल्यू,
तो W मेरी इंटेंसिटी होगी और L/2 मेरी होगी दूरी। तो इंटेंसिटी इंटू दूरी कितना आ गया, टोटल लोड हो गया। अब ये टोटल लोड आया है WL/2, अब ये टोटल लोड आया ना, लेकिन ये कितनी दूरी पर लग रहा होगा, ये कितनी दूरी पर लग रहा होगा, ये L/2 है ना, जो जो L/2 है ये उसके भी हाफ पे लगेगा। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा था, जो हमारा टोटल L था, तो इंटेंसिटी कहाँ तक गई थी, L/2 तक, लेकिन इसमें कहाँ तक जाएगी, L/2 के हाफ पर, तो यानी कि L/4। तो हम इसे कर देंगे L/4। तो MC बराबर कितना आ जाएगा, WL²/4 माइनस के WL²/8, है ना। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा, WL²/8 आ जाएगा। तो मेरा WL²/8 मान लो कि मेरा WL²/8 यहाँ तक आया। ठीक है, ये C पॉइंट पर। अच्छा, अब ये कैसा ट्रायंगल है ना। अब देखो ये ट्रायंगल है, तो ये कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। लेकिन पैराबोला में हमारे पास दो चॉइस है, या तो हमारे पास ऐसा ऐसा वाला पैराबोला बना, ये वाला इस साइड का, है ना, या फिर मेरे पास ऐसा वाला पैराबोला बना। अब ये देखना पड़ेगा हमें कौन सा पैराबोला बनेगा, ये अप वाला बनेगा कि डाउनवर्ड वाला बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ना। अब ये जो डायग्राम बनता है ना, ये बनता है शेयर फोर्स को देखकर, और जो शेयर फोर्स का डायग्राम बनता है वो बनता है लोड की इंटेंसिटी देखकर। तो अब देखते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही, देखो कम होती जा रही ना। अब जैसे ये कम होती जाएगी तो ऐसे मेरा क्या स्लोप भी मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये स्लोप है, स्लोप इस वाले केस में तो बढ़ता जाएगा ना ऊपर को, इस वाले केस में। तो ऊपर वाले केस में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, देखो। तो मेरा एक टाइम आएगा यहाँ तक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर देखो इंटेंसिटी क्या है मेरी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मेरा डायग्राम भी ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मेरा ऐसे स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इसका, WL²/8। स्टैंडर्ड केस है, हम इनकी वैल्यू को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सिम्प्लिसिटी बीम है, लेकिन इस बार कैसा लोड लगा हुआ है, UVL लोड लगा हुआ है, UVL। ये देखो भाई, UVL लोड है ना, तो ये मेरा UVL लोड लगा हुआ। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस है, पहले RA+RB है ना, वही करेंगे हम। ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, समीशन ऑफ FX, है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, समीशन ऑफ FX बराबर 0, समीशन ऑफ FX बराबर 0, और समीशन ऑफ Fy बराबर 0, समीशन ऑफ मोमेंट बराबर 0। तो Fy कितना मेरा, RA है और RB है। तो यहाँ यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ RA+RB बराबर कितना लोड है। अच्छा, इसका एरिया निकाल दो, जैसे हमने पिछले वाले का भी तो एरिया निकाला। हाँ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना इसमें। ये देखो, ये है ना, जैसे ये मेरा UDL है, तो मैं UDL को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जैसे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे, तो मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। यहाँ मेरी L दूरी है, इंटेंसिटी कितनी, W/m, तो W/L कितना हो गया, मेरा एरिया ही तो आया है। तो ऐसे हम ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा वो टोटल लोड के बराबर होगा। अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा, 1/2 आधार यानी कि बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी W, तो कितना होगा, RA+RB बराबर WL/2 आ गया, है ना, ये हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मोमेंट लूँगा किसी A पॉइंट पर। जैसे मुझे पता है मेरा समीशन ऑफ MA बराबर 0 होना चाहिए, तो समीशन ऑफ में तो A पॉइंट पर खड़ा हुआ, जैसे मैं A पॉइंट पर खड़ा हुआ तो मुझे क्या दिखा, लोड दिखा, है ना। ऐसे मुझे क्या दिखा, लोड दिखा। तो लोड कितना है मेरा, लोड मेरा कितना है, WL/2 है ना, इनटू। अब ये कितनी दूरी पर लग रहा होगा। अच्छा, हमें रेक्टेंगल का तो पता था, रेक्टेंगल का कहाँ कौन साइड करता है, L/2 पे करता है। इसका क्या करोगे आप, ट्रायंगल का होता है 2L/3, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इमेजनरी इंटेंसिटी बैठेगी ये, और इसे मान लेंगे L/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका W/2, तो ये कितनी दूरी पे लग रहा होगा, 2L/3 पे, इंटू ये मैंने अभी मेरा मतलब डाउनवर्ड था, मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब मैं अपवर्ड को क्या ले लूँगा, नेगेटिव ले लूँगा, या इक्वल करके लिख दूंगा, माइनस के RB/L बराबर 0। तो मेरा जो RB आएगा, RB कितना आएगा, WL/3। ठीक है, और RA कितना आ जाएगा,
तो आर ए मैं डब्ल्यू एल बाई टू में से घटा दूंगा। अब मैं डब्ल्यू एल बाई टू में से जैसे ही घटाऊंगा तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस के डब्ल्यू एल बाई थ्री, यानी कि ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स। ठीक है, तो आर ए मेरा डब्ल्यू एल बाई सिक्स और आर बी मेरा डब्ल्यू एल बाई थ्री आ गया। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं एस एफ डी बनाने में इसके। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एस एफ डी बना देते हैं इसका। मैंने पूरी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दिया आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा मान लो ये ट्रायंगल ऊपर चलेगा यार, छोटा ही ले लेते हैं ना। ये ट्रायंगल मान लो कि डब्ल्यू डब्ल्यू इंटेंसिटी का है ना, ट्रायंगल है बस, ऐसा मान लो यार। डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर है। ठीक है, ये मेरे पास आर ए हो गया, ये मेरे पास आर बी हो गया। जितना बड़ा डायग्राम हो उतना ही अच्छा वो आएगा ना, इसलिए मैंने ले लिया। ये मैं थोड़ा यहाँ तक ले लूँगा, सी तक है ना, मैं नीचे तक आ गया। ऐसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मेरा यहाँ पे कितना कितना आया, डब्ल्यू एल बाई सिक्स है ना। ये मैंने डब्ल्यू एल बाई सिक्स मान लो कि ये है मेरा, है ना, डब्ल्यू एल बाई सिक्स मेरा ये है। और डब्ल्यू एल बाई थ्री मान लो कि मेरा ये है डब्ल्यू एल बाई थ्री, क्योंकि लास्ट में अंत क्या आएगा ना फिर। ये मेरा डब्ल्यू एल बाई थ्री हो गया, है ना। अब देखो इसकी इंटेंसिटी इस साइड है, तो इंटेंसिटी क्या है, बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा मेरा जो एस एफ डी बनेगा, एस एफ डी बनेगा, उसका जो स्लोप होगा वो भी क्या करेगा, मेरा इंक्रीज करेगा। तो उसका स्लोप इस वाले केस में थोड़ा ना इंक्रीज कर रहा है, इस वाले केस में तो घटता चल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं बनेगा डायग्राम ना इसका। इसका डायग्राम फिर कैसा बनेगा, है ना। तो इसका डायग्राम बनेगा ऊपरली साइड वाला। ये देख, यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये जाएगा मेरा ऐसे, यहाँ से। ओ यार हम्म, हम्म, इसमें जो मेरा डायग्राम जाएगा वो मेरा जाएगा ऐसे, नीचे तक जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा ट्वेल्व बाई थर्ड है ना, ट्वेल्व बाई थर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और ये है ना, तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स होगा, डब्ल्यू एल बाई थ्री होगा, तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा एक, है ना। ऐसा मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि पता नहीं ना हमें जीरो कहाँ है इसका, शेयर फोर्स जीरो भी करके दिखाता हूँ ना, कैसे निकालते हैं शेयर फोर्स जीरो, और कैसे मतलब कहाँ कहाँ जीरो होता है हमारा शेयर फोर्स, वो हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब निकालते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे गए हम, ये गए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, है ना। और ये देखो, देखो ए पॉइंट पे मेरा जीरो है, यानी कि मेरा जो एम ए पॉइंट है मेरा जीरो है, मेरा एम जो बी पॉइंट है वो मेरा जीरो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही ना। अब मेरी इंटेंसिटी कम होती जा रही तो मेरा स्लोप भी क्या होगा, मेरा स्लोप भी क्या होगा, कम होगा। ये मेरा स्लोप कम हो गया। ठीक है, देखो स्लोप बढ़ता इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो मेरा स्लोप भी बढ़ जाएगा एकदम, ये बढ़ गया देखो, है ना। तो यहाँ की जो वैल्यू आ गई वो कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे एम सी पॉइंट की कैसे निकालोगे, सी पॉइंट पर खड़े होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालोगे सी पॉइंट पर। इससे पहले मैं थोड़ा सा, मैंने वो ज़्यादा वो कर दिया यार, दिख नहीं रहा ना पूरा। अभी अभी दिखेगा। ठीक है, तो ये है मेरी, ये मेरी इंटेंसिटी डब्लू है ना। अच्छा, तो मुझे एम सी निकालना है, एम सी पॉइंट। तो एम सी पॉइंट के लिए मुझे आर ए की वैल्यू, यानी कि यहाँ सी पॉइंट होगा तो मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा, तो मेरा इस वाले फेस पे कितनी वैल्यू है मेरी, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, ट्वेल्व बाई थर्ड पे है। माइनस, माइनस क्या करूँगा, ये जो मेरा ट्रैंगल है, ये जो मेरा ट्रैंगल है इसका लोड माइनस कर दूंगा, है ना। लेकिन यहाँ की इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ की इंटेंसिटी है डब्लू, लेकिन यहाँ की इंटेंसिटी थोड़ा ना डब्लू होगी, यहाँ की इंटेंसिटी कुछ और होगी इस पॉइंट की, है ना। तो इससे तो कम होगी डब्लू से। अब वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं ना एक बार। तो मानने के बाद मेरी ना ऐसा मान लो कि मेरी डब्लू जीरो इंटेंसिटी है ना। अब मुझे ये टू एल बाई थर्ड है, ये मेरा कितना होगा, ये मेरी एल बाई थर्ड होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ट्रैंगल को वो कर देते हैं ना,
तो ट्रायंगल को हम कैसे रिजोल्व करते हैं जब दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास, तो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। वो चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, यहाँ ले रहा हूँ ना, इसे हटा देता हूँ। शेयर फोर्स को शेयर फोर्स को हटा देता हूँ, है ना। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाले ना हम सी पॉइंट की, तो वो निकाल लेते हैं ना। चलो शेयर फोर्स को हटा देते हैं। जैसे हम शेयर फोर्स हटा देंगे, उसके बाद हमने देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम जो टू सिमिलर ट्रायंगल को लेंगे, है ना। तो यदि मैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एल ले लूँ, तो क्या मुझे डब्ल्यू नोट बराबर 2l/3 नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या डब्ल्यू नोट की वैल्यू निकाल दूंगा क्या मैं। तो मैं डब्ल्यू नोट की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू नोट की वैल्यू बताओ कितनी है। देखो एल से तो मेरा एल ही कट जाएगा शायद, है ना। और ये जाएगा मेरा डिवाइड में, तो ये आएगा मेरा 2w/3, 2w/3 आ जाएगी, है ना। डब्ल्यू नोट की वैल्यू, अच्छा यहाँ से देखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक है ना। तो 2w/3 आ गई मेरी, क्या आ गई मेरी इंटेंसिटी आ गई। इंटेंसिटी आई बस खाली, है ना अभी। अब टोटल लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया लेंगे, तो 1/2। अब टोटल लोड निकल रहा है, अब टोटल लोड को मैं कैपिटल डब्ल्यू मान लेता हूँ ना। 1/2 बेस 12/3, ये इस वाले ट्रायंगल में लेके चलेंगे ना अब, ठीक है। और डब्ल्यू एल की इसकी डब्ल्यू नोट की वैल्यू कितनी, 2w/3, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 गया, तो यहाँ बचा 2w/l/9, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2w/l/9, ठीक है। ये मेरा इस ट्रायंगल का कितना क्या आ गया, लोड आ गया। अब ये कितनी दूरी पर लग रहा होगा, अब ये कितनी दूरी पर लग रहा है वो देखेंगे ना। तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2l/3, 2l/3 के कौन से हिस्से से, l/3 के हिस्से से, यानी कि इसका भी 1/3 कर देंगे, ठीक है भाई। अब करो भाई सोल्व इसे। ये आपके पास आ गया 2w/l²/18, और इसका आ जाएगा माइनस के 4w/l²/27 तिया, है ना, 81। ये मेरा 81, ठीक है। अब जैसे मैं इसे सोल्व करूँगा, इसे सोल्व करोगे भाई, कैसे सोल्व करोगे अब इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, वो WL²/9√3 कुछ ऐसा करके होती है ना। तो ये है इसकी वैल्यू असली वाली ना। जब इसे सोल्व करोगे, सोल्व करना आप, सोल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ना। तो इसकी जो वैल्यू होते हैं वो WL²/9√3 होता है ना, WL²/9√3, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम हो गया, इसके हमारा मोमेंट आ गया, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये कैंटिलीवर दिया है, कैंटिलीवर दिया है विद पॉइंट लोड के साथ ना। तो इसकी रिएक्शन देखो, कैंटिलीवर का आसान है। कैंटिलीवर में क्या है, कैंटिलीवर तो और भी आसान है ये। देखो इसके पास जितना लोड होगा ना उतनी रिएक्शन होगी। कैंटिलीवर पे जितना लोड है उतनी तो एक, क्योंकि एक साइड ही है बस, इसमें एक साइड ही है वाला, तो जितना इस पर लोड है उतनी इस पर रिएक्शन होगी। तो आर ए का इस पर टोटल लोड कितना दिख रहा है मुझे, डब्लू डब्लू दिख रहा है, तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी, डब्लू होगी। अच्छा एम ए कैसा है, एम ए कैसे निकाल लोगे, एम ए निकलेगा इसमें, एम ए कैसे निकलेगा, जैसे मेरा लोड दिख रहा है, लोड इंटू दूरी, दूरी कितनी एल, तो एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/L, ठीक है। अब इसका एस एफ डी बी एम डी बना देते हैं उठा के, है ना। देखो एस एफ डी बी एम डी, जैसे हम यहाँ गए तो हमने बीम बनाया W, है ना। तो आर ए भी कितनी, W, और मोमेंट भी कितना, W/L। तो ये हो गया मेरा एस एफ डी। ये देखो एस एफ डी की लाइन, तो W अपवर्ड ले लो, तो W मेरा अपवर्ड होगा W, ठीक है। अब ये कहाँ तक गया, इस पॉइंट तक, फिर जैसे इस पॉइंट पर जाएगा, इस पॉइंट के नीचे जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा W, सिंपल,
बन गया मेरा एस एफ डी। बी एम डी कैसे बनेगा, देखो इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसका जो कैंटिलीवर बीम का होता है ना, कैंटिलीवर बीम का बनता है निगेटिव में, निगेटिव मोमेंट आता है कैंटिलीवर बीम पे, ठीक है। ऐसे आता है, ऐसे झुका देगा, ऐसे बैंड कर देगा, तो मेरा निगेटिव मोमेंट होता है ना। निगेटिव मोमेंट कब आता है, जब मेरे पास होगिंग हो रही हो। होगिंग का होता है ऐसा और सैगिंग का होता है ऐसा, तो ये मेरे पास सैगिंग होती है, जब भी मेरा डायग्राम बनता है मेरा होगिंग होती है ना, ये मेरे पास सैगिंग होती है, मेरे पास होगिंग, तो ये ऐसा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, होगिंग हो रही है, होगिंग हो रही तो निगेटिव जाएगा। कितनी वैल्यू है, डब्ल्यू इंटू एल। अब ये कैसा पॉइंट लोड है, ये मेरा रेक्टेंगल बना है, मैं कैसा बनेगा ट्रायंगल, तो डब्ल्यू एल पॉइंट आ जाएगा नीचे, और यहाँ तक जते आते 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 हमारे पास मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया डब्ल्यू इंटू एल, ये आ गया हमारे पास निगेटिव वैल्यू, ठीक है भाई। कैंटिलीवर तो आसान था ना। अगला चलते हैं, कैंटिलीवर विद यूडीएल। तो टोटल लोड कितना, देखो यूडीएल में हम कैसे करते हैं, जैसे ये एरिया होता है इसका, तो डब्ल्यू इंटू एल, इसका एरिया होगा कितना, डब्ल्यू इंटू एल। मोमेंट कैसे लोगे, मोमेंट लेंगे इसका टोटल लोड, टोटल लोड कितना, देखो एम ए निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, एम ए टोटल लोड कितना मेरा, डब्ल्यू इंटू एल। कितनी दूरी पर लग रहा होगा, कितनी दूरी पर लोड लग रहा है, क्योंकि मुझे लोड इंटू दूरी चाहिए, लोड इंटू दूरी चाहिए, तो लोड इंटू दूरी मेरा क्या होगा, मेरा टोटल लोड कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल, और दूरी मेरी कितनी होगी इसकी, एल बाई टू। तो मैं यहाँ भी मैं कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, एल बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ये माइनस आता है, ठीक है। ऐसा इसका वो बना देते हैं ना, एस एफ डी बी एम डी। देखो यहाँ पे गए, जैसे आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे बना दो, ये मेरा कैंटिलीवर पे क्या लग रहा है, मेरा यू डी एल लग रहा है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा इस पे, ऐसे ले लेते हैं, दो पॉइंट है ना ये, तो यहाँ से इसे मैच करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना था ये लोड, डब्ल्यू इन ट्वेल्व, तो आर ए कितना था मेरा, आर ए मेरा डब्ल्यू एल, क्योंकि ये एल दूरी है और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है। अब मैं एल मीटर की दूरी तक इसकी काट दो मीटर से मीटर का, तो डब्ल्यू एल मेरा कितना आ जाएगा, मेरा टोटल लोड आ जाएगा। टोटल मेरा डब्ल्यू एल है तो ऊपर की साइड है ना, जैसे 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 मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा जीरो होता चल जाएगा। अच्छा मैंने ट्रायंगल क्यों मिलाया, क्योंकि मेरे पास यू डी एल है, तो यू डी एल में शेयर फोर्स क्या आता है, मेरा ट्रायंगल आता है ना। ये टेबल बनवाई हुई है मैंने, फिर आता है ये मेरा आ गया बी एम डी, है ना। तो बी एम डी कैसे बनेगा, ये नीचे कितना आता है, कितना आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू नीचे तक गए, माने बात यहाँ तक मेरा बैठ गया, और ये गया मेरा, ये मेरा पैराबोला मिलेगा, है ना। अच्छा अब ये मेरा कौन सा पैराबोला मिलेगा, ये बताना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखना ये कौन सा पैराबोला बनेगा भाई, है ना। तो ये मेरा कौन सा पैराबोला बनेगा बताओ। इसमें हमारे पास दो चॉइस है, एक तो हमारे पास ये है, ये ऐसे बन जाए, बट यार ठीक है। तो अभी हमारे पास ये था ना क्वेश्चन, हाँ, तो ये हम कर रहे थे, यार कहाँ चले गया वो, हाँ ये था ना, ये सारा चलेगा शायद हो ना। देखो देखो दोबारा देख लेते हैं। तो ये आर ए कितना आएगा मेरा, डब्ल्यू एल आएगा, और एम ए मेरा कितना आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ये निकालना हमने अभी ना। अभी हम इसका एस एफ डी बी एम डी बनाएंगे। तो हम यहाँ गए, ठीक है, तो ये था मेरा, तो ये हमने बना दिया, ठीक है भाई। अब जैसे हमने ये बनाया, इसके थे डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, ये एल दूरी पर लगा हुआ, ठीक है भाई। और इसका आर ए कितना आया था, आर ए था हमारा डब्ल्यू इंटू एल, और लेकिन एम कितना आया था इस पर, एम ए आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो जैसे ही मैं यहाँ गया, मैंने दो लाइन ड्रॉ की एस एफ डी बी एम डी की, तो ये मैं गया और यहाँ से मैंने कितना ऊपर उठाया, डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर मैंने ऊपर उठा दिया। और ये यू डी एल है, तो ये एस एफ डी कैसे जाएगा, ट्रैंगल जाएगा, ट्रैंगल है ये, ठीक है, लहरता हुआ ट्रैंगल है ये, ठीक है। अब ये मेरा ट्रैंगल हो गया, तो ये मेरा डब्ल्यू इंटू एल हो गया, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा बी एम डी, ये मेरा हो गया बी एम डी, ये मेरा हो गया एस एफ डी। अच्छा ये कितनी वैल्यू है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ये है, ठीक है।
अब ये ट्रायंगल की दो चॉइस है, या तो मेरा बनेगा ऐसे 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 वाला ट्रायंगल कि मैं ऐसे मिला दूंगा जाके, या मैं ऐसे मिलाऊँ। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इंटेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, कम होगा। स्लोप किस केस में कम होगा, स्लोप इस वाले केस में कम होगा। ठीक है, स्लोप कम हो गया बस, तो इसे बोलते हैं हम एस एफ डी, इसका बी एम डी बन गया। और निगेटिव में होता है ना, ये निगेटिव होता है हमेशा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन में इस पर ट्रायंगल लोड लगा हुआ है, यानी कि यूवीएल लोड लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन कैसे निकलेगा, टोटल लोड। और ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया था मैंने, 1/2 आधार, आधार एल और हाइट डब्ल्यू, तो कितना होगा डब्ल्यू एल बाई टू टोटल लोड होगा। अच्छा एम ए कैसे निकाल लोगे, तो एम ए निकालने के लिए क्या टोटल लोड चाहिए, टोटल लोड कितना है मेरा डब्ल्यू एल बाई टू। अच्छा कहाँ एक्ट कर रहा होगा ये, इस साइड से देखो, छोटी वाली साइड से कितनी दूरी पर करता है 12/3 पर, और इधर से कितने पे करता है L/3 पे। तो इधर से कितना होगा 12/3 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, ये WL² बाई 3 आ गया है ना। इसका एस एफ डी बी एम डी बनाते हैं अपना अच्छे से। अच्छा इसका एस एफ डी बी एम डी कैसे बनेगा भाई, देखो तो हमारे पास ये था, और ये मेरे पास एस एस का लोड लगा हुआ था, है ना। ठीक है, ये देखो हम ऐसे है ना, तो यहाँ पे कितना होगा W, और ये कितनी होगी L दूरी। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे जो आर ए था, आर ए कितना आया था, WL/2 नहीं आया था। और एम ए कितना आया था, एम ए बताओ, WL² बाई 3 आया था शायद, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बनाओ इसे ऐसे, तो मेरा हो गया एस एफ डी की लाइन, है ना। तो यहाँ तक मेरा WL/2, तो मेरा WL/2 यहाँ तक गया, WL/2 यहाँ तक है, ये मान लो कि मेरा डब्ल्यू। अब देखो इसकी इंटेंसिटी कैसी है, बढ़ रही नहीं रही ऊपर की साइड। अब बढ़ रही है तो यहाँ स्लोप भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और स्लोप किस केस में बढ़ेगा, स्लोप इस केस में बढ़ेगा। नहीं, स्लोप इस केस में नहीं बढ़ेगा, स्लोप इस केस में तो घट रहा है भाई, स्लोप इस केस में तो घट रहा है। स्लोप किस केस में बढ़ेगा, स्लोप मेरा इस वाले केस में बढ़ेगा। देखो यहाँ से ये मैं सीधा लेके चलूँ चाहे, और ये मेरा कम हो गया, तो ये ऐसे वाला, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास पैराबोला हो गया, 2 डिग्री पैराबोला, है ना। 2 डिग्री पैराबोला कब, यूवीएल जब लोड लगाया है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब जैसे मैं इस वाले पॉइंट पे गया, ये थोड़ा नीचे बना दिया, थोड़ा ऊपर को बना दूंगा ना, इसे यहाँ पर बनाते हैं, है ना। ये मेरा एस एफ डी हो गया, ये मेरा बी एम डी के लिए काम कर रही है हम। अच्छा बी एम डी ये कितनी है इसका, इसे कितना है, इसे कितना है भाई ये, इसका है आपके पास डब्ल्यू एल बाई, ये हमारे पास है भाई डब्ल्यू WL² बाई 3, WL² बाई 3 आया था क्या, हाँ WL² बाई 3 है। ठीक है, तो ये WL² बाई 3, तो मेरा मानने वाला ये है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्या हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है ना, तो मेरी इधर भी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी कम किस केस में होगी, इंटेंसिटी मेरी इस केस में कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास W, ये निगेटिव आ गया, तो मोमेंट इसका निगेटिव बनता है, ये मेरा बी एम डी हो गया, मेरा एस एफ डी हो गया। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके फिक्स सपोर्ट पाता है, और फ्री सपोर्ट पर तो जीरो मोमेंट रहता है, जीरो शेयर फोर्स रहता है ना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन। अच्छा अब ये आगे ना क्वेश्चन थोड़े से, इफ इफ द shear force diagram of a simple supported beam is parabolic then the load on the beam। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तो तुम इसे वैसे ही कर दोगे, ये पैराबोला बताया इन्होंने, सिंपल सपोर्टेड बीम बना पैराबोला बताया, क्या शेयर फोर्स डायग्राम। अच्छा शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोला बताया, इसका मतलब क्या है, लोड पूछा, तो लोड कैसा लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, लोड हमारा यूवीएल होगा, है ना। तो लोड मेरा कैसा होगा, यूवीएल, यूवीएल होगा जब जाकर मेरा पैराबोला बनेगा है। मेरा पैराबोला का पेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, मेरा पेंडिंग मोमेंट बता दो, 2 डिग्री पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो इसमें यूवीएल ढूंढो भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं, कंसंट्रेटेड लोड, एक्सटर्नल मोमेंट एक्टिंग एट मिड स्पान, या लीनियरली वेरिंग लोड। फोर्थ आंसर है इसका।
ठीक है, अब तो उड़ा दोगे तुम ऐसे ही क्वेश्चनों को फटाफट। नेगलेक्टिंग सेल्फ वेट ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसने बोला कि हमें सेल्फ वेट को नेगलेक्ट करना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग बीम और द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपने साइन चेंज करता है, ठीक है। अब ये किस किस बीम में बनता है, ये बनता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो मेनली ये बनता है ओवर उसमें ओवरहैंग बीम में, ठीक है। तो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पॉइंट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अच्छा, कौन विल हैव, हाँ किसके पास है ना, वो बताना है। अच्छा, ए सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम में कभी भी नहीं बनता, ठीक है। कॉम्पाउंड में से भी इसमें इसका क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, लेकिन इसमें नहीं बनता सिंपल सपोर्टेड बीम में, ठीक है। ओवरहैंग बीम में बनता है, बिल्कुल सही बात है। फिक्स बीम में कंसंट्रेटेड लोड में नहीं बनता, किस में बनता है, यू डी एल, यू डी एल, यू वी एल, इसमें बन जाता है। कैंटिलीवर बीम में भी नहीं बनता यार, ठीक है। तो और इसमें भी नहीं बनता, तो इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल नॉट अकर्स, हाँ इसमें बताना है कौन से में नहीं बनता, ठीक है। तो ए टू स्पान कंटिन्यूस बीम, तो कंटिन्यूस बीम में तो बनता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कंटिन्यूस बीम में बनता है। सिंपल सॉलिड बीम इसमें नहीं बनता, तो दूसरा इसका आंसर बिल्कुल सही है। ए हाँ, इसमें देखो फिक्स बीम में यूडीएल होगा तो बन जाएगा, प्रॉपर कैंटिलीवर बीम में तो बन जाता है ना यूडीएल, ठीक है भाई। मैं इनके क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, अभी तो बस कल का लेक्चर और रहेगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे, फिर उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे। तो द शेयर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पान ऑफ ए सिंपल सपोर्टेड बीम, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड शुड बी अप्लाइड ऑन द बीम। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शेयर फोर्स जो है यूनिफॉर्म है, द स्पान, शेयर फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म है सिंपल सपोर्टेड बीम पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड। अच्छा, ऐसा बोल रहा है कि हमें ना जो सिंपल सपोर्टेड बीम है, ये मेरा सिंपल सपोर्टेड बीम है, मुझे इसके थ्रू आउट एक ऐसा लोड लगाना जिसमें कि मेरा जो शेयर फोर्स है वो मेरा यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म में मतलब याद है कि रेक्टेंगल बना रहे, ऐसा रहे, ठीक है। तो कैसे हो सकता है वो, टू इक्वल स्पेस कंसंट्रेटेड लोड, अगर मैं दो कंसंट्रेटेड लोड लगाऊँ, एक में यहाँ लगाऊँ एक में यहाँ लगाऊँ, तो मेरा नहीं बनेगा, ठीक है, वो नहीं बनेगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं बनेगा पूरे इस पर। एक एक कपल एट ए मिड स्पान, कपल एट ए मिड स्पान वो बन सकता है, लेकिन कपल एट ए मिड स्पान ओनली। एक कपल एनीवेयर इन द बीम, हाँ ये देखो, यूडीएल ओवर द इंटर, यूडीएल में नहीं बनेगा, यूडीएल में यूनिफॉर्म बनता है, ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, ये मिड स्पान पे बन सकता है और इस पे बन जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सूटेबल आंसर है, तो यही सूटेबल आंसर है इसमें, एनीवेयर, जिसमें हम कहीं भी स्पान में कपल कहीं भी लगाएंगे वहाँ बन जाएगा। मिड स्पान की ओनली एक कंडीशन नहीं है कि उसमें रखेंगे, ये इधर एनीवेयर हम कहीं भी रखो वहाँ बन जाता है, तो मेरा सी यानी कि तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए सिंपल सॉलिड बीम ए पी ऑफ स्पान एल कैरी टू कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू each at point L by third from A and B. What is the shear force in the middle one third portion of the beam? देख लेते हैं भाई, एक इसने ये बोल रहा है कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम है हमारे पास, सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसमें इसने बोला है कि जो सिंपली सपोर्टेड हमारे पास बीम है ए बी, ए और बी मान लेते हैं, और एल कैरी एल है, और टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, ये देख एल बाई थर्ड पे, ये भी एल बाई थर्ड होगा, ये भी एल बाई थर्ड होगा, तो ये भी एल बाई थर्ड बचेगा टोटल में से काट के, ठीक है। व्हाट इज द शेयर फोर्स इन द मिडिल वन थर्ड, इसमें बताना शेयर फोर्स कितना होगा, बताओ इसमें कितना शेयर फोर्स होगा, इसमें जीरो शेयर फोर्स होगा, कैसे होगा, देखो ये डब्लू है, ये भी डब्लू है ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन निकाल लूँगा तो एक डब्लू तो ये वाली रिएक्शन ले लेगी, डब्लू ये रिएक्शन ले लेगी, तो इन दोनों का आपस में बैलेंस हो जाएगा, इन दोनों का आपस में चल जाएगा, यानी कि इन वाले पोर्शन में शेयर फोर्स होगा इन वाले में, तो इसमें क्या बचेगा, जीरो बचेगा, सिंपल है, तो ठीक है भाई, फोर्थ इसका आंसर होगा। शेयर फोर्स डायग्राम से भी देख सकते हो ऐसे, जैसे मैं डब्लू ऊपर गया, फिर मैं यहाँ तक गया मुझे कुछ नहीं दिखा, फिर मैं डब्लू नीचे आ गया, ठीक है, फिर मैं नीचे गया इधर मुझे कुछ नहीं दिखा, फिर मैं यहाँ गया नीचे भाग गया डब्लू, फिर मैं ये, तो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, जीरो, ठीक है भाई। 12 two person waiting W each are sitting on a plank of the length L float on water
at L/4 from either end, neglecting the weight of the plank, the bending moment at the middle point of the plank। मिडिल पॉइंट पे पूछा है ना उसने। देखो क्वेश्चन क्या है, ये है। यार ये लाइन तिरछी बन गई, मेरी लाइन तिरछी चली गई यार। ठीक है, देखो जो मेरे पास ये है ना, ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक W किलोमीटर का ये लोड है, एक यहाँ W है ना। दो आदमी है ना, 2 पर्सन है, एक मान लो ये, एक मान लो ये, है ना। एक इधर से L/4 पे, ये भी L/4 पे, टोटल कितनी L, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास L/2, तो ये मेरे पास L/2 बचेगा, ये तो बचेगा यार। ठीक है, अब नीचे क्या है, वाटर है, तो नीचे वाटर इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहा होगा। ठीक है, और इसने पूछा मिड पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर खड़े होकर बता दो कितना होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर खड़े होने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए ना, यहाँ ये कितनी इंटेंसिटी होगी। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी कैसे निकाल लेंगे, इसकी इंटेंसिटी आप कैसे निकाल लोगे। अच्छा, ये दो है, यानी कि 2W होगा ना ये लोड, तो टोटल कितना होगा 2W, तो 2W डिवाइड बाई L, इतनी इंटेंसिटी होगी इसकी, तभी ये बैलेंस हुआ है। ठीक है, तभी तो बैलेंस हुआ है, 2W × L होगी, है ना, इसकी इंटेंसिटी होगी। तो इस पॉइंट पर खड़े होकर मोमेंट निकाल दो, तो इस पॉइंट पर जैसे खड़े होकर मोमेंट निकाल लूँगा मैं, तो मेरा ये मान लो कि ये मेरा डाउनवर्ड, मतलब इस साइड में मोमेंट जनरेट करेगा, ये मेरा इस साइड जनरेट करेगा, तो मैं 2W × L, ठीक है, 2W × L कितनी दूरी पर लग रहा है, ये लग रहा है मेरा L/4, यानी कि ये मेरा L/2 पे लग रहा है। ठीक है, सिंपल। और फिर आ गया माइनस, ये कितना आएगा W, अब ये कितनी दूरी पे लग रहा है, ये मेरा L/4 पे लग रहा है ना, L/4 पे। अच्छा, ये मेरी इंटेंसिटी है ना, टू 2W × L मेरी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी में भी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई होती है, तो ये होते हैं L/2, ऐसा होगा। इस L से L काट दो, इस 2 से 2 काट दो, तो W L/2, और ये भी मेरा W L/2 होगा ना, है ना, ये W होगा, तो W कितने लग रहा होगा, यार 4 होना चाहिए था, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या यार, इंटेंसिटी में हो सकती है गड़बड़ हुई तो, बाकी तो नहीं यार कहीं आ सकती इसमें कोई दिक्कत। और ये वैसे भी तुम्हें इसने वैसे एलिमिनेट कर दूंगा यार, मतलब इसे वैसे एलिमिनेट कर देता हूँ। देखो ये है ना मेरे पास, अब ये है, ऐसा है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट लो, ये लोड रोका हुआ है ना, ये लोड ऐसे रोका हुआ है ना, तो इस लोड पे जैसे ही हम रुका हुआ है, मिडिल पोर्शन जो होगा, जो हमारे पास मिडिल पोर्शन होगा, इस पोर्शन में जो मेरे पास मोमेंट आएगा, वो मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। कैसा आता है 0, जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं ना इसका, तो ये इसका ऐसा बनता है, इसे ऐसा कर लो, सीधा कर लो, इसे ओवरहैंग बीम मान लो, ये मेरा ओवरहैंग बीम है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ ना, तो इसका बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनता है ना, वो कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन में जाता है तो वो 0 होता है ना, तो ये इसका भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें ना, तो इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा, है ना। आप इस पर भी सोल्व कर लेना एक बार ना, एक बार ट्राई करके देखना, हो जाए तो। इस वाला डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है ना, इंटेंसिटी देख लेना कैसे निकलेगी इसकी। ठीक है भाई, तो मेरे पास 0 आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो भाई, बढ़िया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग इट्स साइन, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है भाई, स्टेटमेंट करेक्ट बताना, पहला सही है। शेयर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, देख लेते हैं। फॉर द बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, शेयर फोर्स शुड बी इट्स साइन, शुड बी इट्स साइन चेंजेस, हाँ, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इज इक्वल टू शेयर फोर्स, गलत, चौथा तो बिल्कुल गलत है। अब चौथा गलत हो तो ये गया, ये भी गया, ठीक है, पहला सही है, तो पहला सही है, यानी कि पहला इसमें है, तो इसका मतलब दूसरा में क्या है, मेरा दूसरा भी क्या है, सही है। तो शेयर फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो डी एम का रेट ऑफ चेंज हम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है
शेर फोर्स ही तो आता है यार। ठीक है, तेरा क्वेश्चन। बस भाई इतने ही क्वेश्चन थे भाई आज। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो भाई, और आज की क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। और एसएफडी और बीएमडी में अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो मतलब तुम मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन हार्ड लगे हो तो मैं इससे भी इजी क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा, और ये अगर तुम्हें क्वेश्चन आसान लगे हो तो मैं तुम्हें इससे भारी क्वेश्चन करा दूंगा। ये बढ़िया है, ये वाला टॉपिक अच्छा है, इसमें क्वेश्चन वैसे बनते हैं आजकल। तो जैसे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा, प्रीवियस ईयर वगैरह ये सब कुछ। ठीक है भाई, तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार।